इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 97 डे 11 युग परिवर्तन में समर्थ दीप यज्ञ। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माँ दीप यज्ञ के माध्यम से जागृति करना चाहते हैं, दीप यज्ञ के माध्यम से युग परिवर्तन करना चाहते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने हमें समझाया और बताया अपने प्रेम की गंगा से कि दीप यज्ञ के माध्यम से हम लोगों के घरों में नहीं, लोगों के अंतःकरण में प्रवेश करें। दीप यज्ञ केवल एक माध्यम है जहाँ हम एनिवर्सरी, बर्थडेज मना सकते हैं, किसी के यहाँ कोई भी ओकेशन हो तो हम ये सलाह दे सकते हैं, हम ये भावना साझा कर सकते हैं कि आप अपने घर में दीप यज्ञ कीजिए। फिर गुरुदेव ने हमें बताया कि दीप यज्ञ में 5 दीपक मिनिमम जगाने हैं। हम एज एन इंडिविजुअल भी विश्व कल्याण के लिए, माँ भारती के लिए, अखंड भारत के लिए एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन सारे परिवार वाले बैठ करके दीप यज्ञ कर सकते हैं। और 15 से 20 मिनट मैक्सिमम में दीप यज्ञ की जो संक्षिप्त प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा सकता है। फिर इस दीप यज्ञ में हमें किस चीज को जोड़ना है? जब हम अपने अंतस में प्रकाश देखेंगे और जब हम 5 दीपक जगा के पंच तत्वों का पूजन करेंगे, पंच तत्वों का ध्यान करेंगे, तो पंच तत्वों के गुण हमारे भीतर अपने आप आने लगेंगे। तब उस क्रम में गुरुदेव ने कहा कि हमें प्रतिज्ञाएं किस तरह की लेनी चाहिए। एक प्रतिज्ञा हमें इस तरह की लेनी है कि हम दहेज ना लेंगे, ना देंगे। दूसरा, खर्चीली शादियां नहीं करेंगे। 5 बजे उठेंगे। तो कुरीतियों के खिलाफ भी हमें आवाज उठानी है, ये बताया। और अपने अंतस जागरण के लिए भी जो आवश्यक कदम है, चाहे वो संयम हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो तपश्चर्या है, वो करनी है। और परिवार निर्माण और समाज निर्माण की जो कड़ी है वो दीप यज्ञ है, ये गुरुदेव ने बताया। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या पता आपको अंदाजा है इस बात का कि ब्याह शादियों में जेवर और दहेज का कितना बड़ा संबंध है। ये आपको मालूम नहीं है। हमने आपको मना किया कि आप जेवर नहीं चढ़ाएंगे, पर क्यों मना किया, इसकी गहराई पे गुरुदेव हमें लेकर के जाना चाहते हैं। लड़के वाला दहेज मांगता है। दहेज क्यों मांगता है? क्योंकि उससे जेवर मांगा जाएगा। लड़की वाला मांगता है जेवर और लड़के वाला मांगता है दहेज। ये दोनों ही बातें मरेंगी तो एक साथ मरेंगी। अब यहाँ गुरुदेव लड़की वालों की भी बात कर रहे हैं। लड़की वालों के मन में भी ये रहता है कि भैया हमारी बेटी को ससुराल वाले कितना चढ़ाएंगे, ये एक भाव। और यही मानसिकता के साथ अगर हम अपनी लड़कियों को पाल रहे हैं और विवाह के बाद अगर हम उनसे ये प्रश्न कर रहे हैं तेरी देवरानी ने क्या चढ़ाया, तेरी जेठानी ने क्या चढ़ाया, तेरी बुआ सास ने और तेरी मौसी सास ने क्या चढ़ाया, तो हम बहुत गलत तरीके के प्रश्न अपनी बेटियों से कर रहे हैं। तो यहाँ गुरुदेव दोनों एनर्जीज को खंड खंड कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर लड़के वालों से दहेज नहीं मांगा जा रहा है और हम ये कह रहे हैं कि हम दहेज के खिलाफ हैं और लड़के वालों को कह रहे हैं कि आप बिना दहेज की शादियां कीजिए, तो लड़की वालों को भी अधिकार नहीं बनता। देखना क्या है? देखना है शिक्षा का क्रम कैसा है, देखना है कि संस्कार कैसे हैं, देखना है कि परिवार कैसा है, परिवार सुसंस्कारित है या नहीं है। देखने योग्य एनर्जी जो है वो केवल यही है। गुरुदेव कह रहे हैं ये दोनों ही बातें मरेंगी और एक साथ मरेंगी। अगर जिंदा रही तो दोनों ही बातें जिंदा रहेंगी। आप अकेले दहेज को बंद करना चाहें और ये चाहें कि हमारी लड़की पर जेवर जरूर चढ़ाया जाए, तो बेचारा बेटे वाला कहाँ से लाएगा जेवर? जेवर देने के लिए सोना लगता है। आज आपको पता है सोने का भाव कितना है? आने वाले समय में ये कितना और महंगा हो जाएगा। सोने का भाव आसमान छुएगा। अगर कोई मान ले कि 50 ग्राम भी जेवर बनवाना चाहे तो उसको लाखों रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। यह कहाँ से आएगा? अतः जेवर के लिए दहेज मांगता है तो क्या बुरा करता है? दहेज के बंद करने की बात करनी चाहिए तो जेवर बंद करने की बात भी करनी चाहिए। अतः आप ब्याह शादियां इस तरीके से कराइए जिसमें ना दहेज दिया जाए, ना जेवर लिए जाएं, जिसमें ना बारात चढ़ाई जाए, ना धूमधाम की जाए। अब पिछले स्वाध्याय में जो लड़के की माएँ हैं थोड़ी थोड़ी घबरा गई थी कि यार कैसे होगा, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी अगर हमने बहू को जेवर नहीं चढ़ाया। तो गुरुदेव ने यहाँ पर उसका तत्व दर्शन दे दिया कि नहीं, इज्जत बेइज्जती से बाहर आ जाओ, बेइज्जती फील मत करो। तुमने अपनी बहू को जेवर नहीं चढ़ाया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे की जो सोच है वो बहुत बड़ी है, उसके पीछे की जो मानसिकता है वो बहुत बड़ी है। और ये सत्य है, ये भी सोचना चाहिए कि भाई हमने भी अपने बच्चे को मेहनत से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और आजकल तो सभी पढ़ा रहे हैं, शहरों में तो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, अभी गांव गांव में विद्या नहीं पहुंची है, शिक्षा नहीं पहुंची है, पर पहुंचेगी। तो हम भी अपनी बच्चे पर जितनी मेहनत कर रहे हैं, लड़के वालों ने भी उतनी मेहनत करी है। तो लेन देन की प्रक्रिया को ही गुरुदेव खत्म करना चाहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अगर लेना देना है तो क्या लेना है, लड़के वालों के घर में क्या अच्छा संस्कार है, लड़की वालों के घर में क्या अच्छा संस्कार है। आपस के अच्छे संस्कारों को बांटने की आवश्यकता है। आप हमें अपने घर के सारे दैवीय गुण बता दीजिए, आपके परिवार वालों की दैवीय एनर्जी बता दीजिए, आपके घर में क्या है। यहाँ कर्मकांड या प्रथाओं की बात नहीं की जा रही, और हमारे घर में क्या क्या है वो हम आपको बताएंगे। वो एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। और ये एनर्जी एक्सचेंज मैंने देखा है। मान लीजिए कोई एक लड़की वाले गायत्री परिवार से हैं, ठीक है, और मान लीजिए लड़के वाले
किसी और संस्था को फॉलो करते हैं, ब्रह्म कुमारी को या आर्ट ऑफ लिविंग से फॉलो करते हैं, तो फिर आएगा ना आनंद। फिर अब अगर हम अपनी अपनी संस्था को लेकर लड़ने लग जाएं तो बात नहीं बनेगी। अरे एक गुरु से भले दो गुरु, क्या दिक्कत है? क्या दो गुरु के प्रति समर्पण नहीं हो सकता? देखो एकाग्रता एक ही जगह होगी, लेकिन बात तो सभी एक समान बता रहे हैं। तो क्या सम्मान नहीं किया जा सकता? क्या मान नहीं किया जा सकता? क्या प्रेम नहीं किया जा सकता? क्या किताबें एक्सचेंज नहीं की जा सकती? हाँ, हम परम पूज्य गुरुदेव को पढ़ते हैं, गुरुदेव ये बताते हैं और ये किताबें हैं। हाँ ठीक है, हम ब्रह्म कुमारी को सुनते हैं, हम आर्ट ऑफ लिविंग को सुनते हैं, हम सदगुरु को सुनते हैं या XYZ, और वो ये बताते हैं। क्या एक दूसरे की किताबें नहीं पढ़ी जा सकती? क्योंकि वो लोग वो तो मूलतः एनर्जी तो एक ही है, मूलतः एनर्जी तो भगवान शिव की काम कर रही है। तो ऐसे गुणों को आदान प्रदान होने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं आगे कि अब आपको आगे और क्या करना है? जेवर बंद हो गए, दहेज की बात बंद करनी है तो जेवर की बात भी बंद करनी पड़ेगी। अब आप शादी ब्याह इस तरीके से कराइएगा जिसमें ना बारात चढ़ाई जाए, ना बारात चढ़ाई जाए, ना धूमधाम की जाए, ना बैंड बाजे बजाए जाएं, और ना बेकार के काम किए जाएं। घरेलू उत्सव होते हैं, हमारे घर में होली दीपावली होती है, तीज त्योहार होते हैं, उसी तरह से 5 आदमी उस तरफ के आ जाएं, 5 यहाँ के घर के हों, अपने घर में छोटा सा हवन कर लिया जाए, शांति से ब्याह कर दिया जाए और दूसरे दिन लड़की विदा कर दी जाए। इस तरह के विवाह बहुत कम दाम पर होते हैं। किसी को दहेज ही देना हो तो अपनी बेटी के लिए भविष्य निधि में रकम जमा करा सकता है, जो 5 सालों में दुगनी हो जाएगी। इस तरह की ब्याह शादियों की परंपरा चलाना भी हमारा इस वक्त का कार्यक्रम है। दहेज हिंदू समाज का कोड है। दहेज हिंदू समाज का कोड है। यह हिंदू समाज का कलंक है। शिक्षा का अभाव होने से हमारे देश के लिए कलंक है। दहेज का, ब्याह शादियों में फिजूल खर्ची का होना हमारे देश के लिए कलंक है। इसको दूर करने के लिए आप लोगों को इसी तरह के कार्यक्रमों का प्रयास करना पड़ेगा और इन्हीं यज्ञों के साथ इन 2 कार्यक्रमों को भी मिलाना पड़ेगा। हाय राम, गुरुजी क्या कह दिया? 5 इधर के 5 उधर के, हमारा तो कुटुंब ही 50 का है, सारे नाराज हो जाएंगे। आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं गुरुजी? संकल्प तो हम लेना चाहते हैं, पर हम तो सोच के ही डर गए। कभी हमें बुआ दिखाई दे रही है, कभी हमें मौसी सास दिखाई दे रही है, कभी हमें मम्मी की मम्मी दिखाई दे रही है, कभी मम्मी की बहन दिखाई दे रही है, और वो सब गुर्रा रही है, हमें चिल्ला रही है, हमें टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देख रही है। गुरुजी कैसे करें, कैसे करें? यही सब सबके मन में चल रहा होगा, निश्चित रूप से चलेगा कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। गुरुदेव ने इसका उपाय भी बताया है। देखो, यात्रा तो दुस्साहस की है, ठीक है, और गुरुदेव ने 5 कह दिए तो गुरुदेव जानते हैं कि मैं जिन लोगों से कह रहा हूं, अगर मैंने इन्हें 50 किए तो ये 50 की 100 कर देंगे। जब मैं 5 कहूंगा तो ये 50 की गाड़ी पे आके टिकेंगे, तब ये कहीं जाके रुकेंगे 25 पर आकर। अक्षरक्ष बात मानी है हमने गुरु की आज तक? कोई बात अक्षरक्ष मानी है? और विरले हैं जो अक्षरक्ष मान जाए, विरले हैं। नमन है उन चेतनाओं को जो कहते हैं हाँ 5 ही बैठेंगे। भाई लड़के की माँ, लड़के की, देखो लड़के की शादी होती है तो लड़के की माँ तो फेरों में वैसे नहीं होती, ऐसा रिवाज है। अब क्यों है इसका साइंटिफिक रीजनिंग मेरे पास नहीं है और मुझे समझ में भी नहीं आता, बट मुझे इसको कट भी नहीं करना, क्यों करना है, क्यों दिमाग मारना है इसमें, ठीक है। लेकिन क्या कहा जाता है, तो वो तो 4 ही रह गए, लेकिन और उसमें भी कितने बच्चे आजकल। बस प्रश्न यहाँ ये उठता है, जो गुरुदेव हमें तत्वदर्शी दृष्टि से बताना चाह रहे हैं, वो ये सरल विवाह बताना चाह रहे हैं और FDs बनवाना बताना चाह रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हम, गुरुदेव ने इसको एक और तरीका बताया कि हम अपने सारे रिश्तेदारों को बाकायदा फोन करें, ससम्मान फोन करें, उन्हें शादी की पूरी सूचना दें और उनसे कहें कि ऐसे ऐसे बच्चों का विवाह है, आप अनुष्ठान करेंगे बच्चों के लिए, मांगिए सद्भावना, ना लिफाफे मांगिए, ना रुपया पैसा मांगिए। अब भाई ये एक नुकसान तो ये भी हो जाएगा ना, अब गुरुदेव हमने तो ये बात 2025 में सुनी है और वो भी जून में, और इसके पहले तो हम अपने घर की 5, 7, 8 शादियों में खूब जेवर चढ़ाया है। अब आप ये कह रहे हो तो हमने जो दिया है वो लौट के कैसे आएगा है? यहाँ पर ये भी याद आ सकता है। तो उस पुरानी चीज को डिलीट कर दो। अब जो दिया है वो उस लड़की का भाग्य था, वो उस लड़के का भाग्य था जो चला गया। आज इस पल से हम क्या कर सकते हैं? फोन करें और बहुत मान सम्मान से फोन करें, कार्ड्स पर छपवा दें, कार्ड्स पर छपवा दें कि आप कितना अनुष्ठान, कितने दिन की साधना, बच्चों के कल्याण के लिए कितना गायत्री मंत्र देंगे, कितना गायत्री मंत्र का कंट्रीब्यूशन करेंगे, या हमें बता दीजिए। किसी से 9 दिन का अनुष्ठान, किसी से 5 दिन का अनुष्ठान, सात्विक अनुष्ठान कराइए। विन विन सिचुएशन होगी। जो लोग अनुष्ठान करेंगे, जब करेंगे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनका बच्चों से कोई कार्मिक अकाउंट है वो सॉल्व होगा, और उनकी चेतना में भी तो गायत्री माता बैठेगी। गायत्री माता, ईश्वर तो ऊपर से देख रहा है कि ये लड़कियों की, लड़कों के विवाह में, अपने घर के विवाहों में जो देते हैं कंट्रीब्यूटिंग एनर्जी, वो पैसा देते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है
कि हम जो है अपने घर की बेटियों को की विवाह बिल्कुल कोरे कोरे कर देंगे। आपको जो भी कंट्रीब्यूट करना है घर के बच्चों को, वो एफडी के फॉर्म में करिए। माता पिता को एक लमसम अमाउंट दीजिए, जिससे माता पिता अपने बच्चों की एफडी बनवा सकें। गिफ्टिंग देने की जगह तरीके से, क्योंकि श्री एक शक्ति है, पर श्री भाव से दीजिए। इस भाव से मत दीजिए कि हमने जितना दिया उतना लौट करके आएगा, हमने जो दिया वही लौट करके आएगा और उससे बढ़ चढ़ कर लौट के आएगा। ये सब नहीं होना चाहिए। मैंने शादियों में ऐसा भी देखा है कि कुछ एक वो रस्म होती है, मामाओं के ऊपर बिल्कुल एकदम वज्र के जैसे आके गिरती है भात। अब सोचो, किसी भाई की चार पांच बहनें हो, चार पांच बहनों के सबके बच्चे हैं और एक अकेला भाई हो, तो वो भात ही देता फिरेगा। मतलब ये कोई तरीका होता है कि वो अकेला मामा, उसके प्राण निकाल लो यार तुम भात के नाम पर। ये जो प्रथाएं हैं सच्ची में गुरुदेव बहुत, ये रिश्तों को भी खराब करती हैं। सच्ची में देखा जाए तो रिश्ते भी कहीं ना कहीं डैमेज तो होते हैं। तो गुरुदेव बहुत तत्व दृष्टि से कह रहे हैं, अब 5 या 50 किसे कितने बुलाने हैं ये तो उसका इंडिविजुअल निर्णय होगा। और अगर हम अपने गुरु की असली संतान है तो मन मन में अपने आप को प्रिपेयर तो कर ही लें कि यार गुरुदेव हिम्मत दे दो 5 वाली, लेकिन अनुष्ठान उसके बाद हमें मांगने से पहले करना होगा। अब हमारे घर में कहीं पर कोई फंक्शन पार्टी है तो हम मानसिक रूप से श्योर हो जाएं कि हम कितना करेंगे। 1 घंटे का जब भी कंट्रीब्यूट किया तो कंट्रीब्यूट हुआ, नहीं हो रहा 9 दिन का, नहीं हो रहा 5 दिन का, अरे 1 घंटे का जब तो करके दे सकते हैं ना। ये तो किया जा मिनिमम है, ये तो मिनिमम है। तो जब हम इसे जिएंगे ना तो हमारे एनर्जी में वो चीज आकर स्थित हो जाएगी, और जब वो स्थित हो जाएगी तो ये अपने आप दहेज जेवर रुपया पैसा मोह इन सब से बाहर निकालेगी। तो गुरुदेव विवेकशील कंट्रीब्यूशन के लिए कह रहे हैं, विवेकशील विवाह के लिए कह रहे हैं, संयम और संयम रूपी साधना के लिए कह रहे हैं। उसके लिए बच्चों को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। बच्चे भी तो ये मान के चलते हैं वन टाइम इवेंट है लाइफ का, वन टाइम इवेंट है लाइफ का। लड़कियां हो चाहे लड़के ये मान के चलते हैं वन टाइम इवेंट है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बार बार थोड़े ना होगा। अरे भाई वन टाइम इवेंट तो जन्म भी था। हर दुनिया में युग धर्म क्या बार बार मिलेगा? युग धर्म भी तो वन टाइम इवेंट है। अखंड भारत का निर्माण भी तो वन टाइम इवेंट है। भगवान बार बार थोड़ा ना बुलाते हैं। भाई राम जी ने एक बार ग्वाल बालों को रीछ वानरों को बुलाया, उसके बाद दोबारा कभी सुना हमने कि राम जी दोबारा आए और दोबारा रीछ वानरों को आवाज लगा ली गई? भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को एक बार बुलाया, वन टाइम नहीं था, युग में एक बार का इवेंट था। हम तो कितनी बारी आएंगे, कितनी बारी मरेंगे, कितनी बारी शादियां करेंगे, वन टाइम इवेंट नहीं है। आत्मा तो रिपीट मोड पर आ रही है, रिपीट मोड पर बच्चे पैदा कर रहे हैं, देह में आके रिपीट मोड पर शादियां कर रहे हैं। इस वाले स्वप्न का वन टाइम इवेंट हो सकता है। ये जीवन एक स्वप्न ही तो चल रहा है, इसका वन टाइम इवेंट हो सकता है, लेकिन युग का वन टाइम इवेंट है ये। अभी युग परिवर्तन हो रहा है, संधि वेला है, और इस संधि वेले का वन टाइम इवेंट है युग धर्म निभाना। ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। शादियों का मौका दोबारा मिल जाएगा, फिर जन्म ले लेंगे, बच्चे पैदा करने का भी मौका मिल जाएगा, फिर से जन्म ले लेंगे, सब कुछ करने का मौका मिलेगा, युग धर्म में कंट्रीब्यूट करने का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अब ये पेरेंटिंग के ऊपर है कि हम अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे। स्ट्रिक्ट नहीं होना है, कठोर नहीं होना है, विवेक देना है, गायत्री ट्रांसफर करनी है, नाम जप ट्रांसफर करना है, किताबें देनी है, घर में ये बातें होनी चाहिए खुलकर, और वो भी सुख सुख दुख से नहीं, एकदम सहज भाव से कि आइडियली बात तो सही है, होना तो ऐसा ही चाहिए। और फिर बच्चे का अधिकार तो नहीं मार रहे ना, जो भी श्री है वो बच्चों के नाम पर एफडी करके उन्हें दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि पैसा बचाने की एनर्जी है, ये एनर्जी कंजूसी की एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी पर्यावरण बचाने की एनर्जी है, ये एनर्जी बिजली पानी बचाने की एनर्जी है, ये एनर्जी खाना वेस्ट होने से बचाने की एनर्जी है। ध्यान से देखें तो कि शादियों में कितनी वेस्टेज होती है। शादियों की सजावट को ध्यान से देख लीजिए एक बार, और एक दिन की सजावट होती नहीं, इतने सारे फंक्शन होते हैं, कितना पंच तत्वों का नुकसान होता है। शादियों में खाना कितना वेस्ट होता है एक बार ध्यान से देख लीजिए। कितना खाया जाता है, पेटी खराब करते हैं, 10-10 20-20 डिश बन जाती है वहां पर, 4 तरह के मीठे होते हैं, ध्यान से देखिए कितनी वेस्टेज है। कितने फूल बुके आते हैं उसमें देखिए, ढोल बजते हैं जोर जोर से, गाने कौन से बजते हैं वो देखिए। शादियों में गाने सेंसिबल बजते हैं कभी? कभी कोई ऐसा गाना बजता है? अब हालांकि बहुत सारी एनर्जीज ऐसी आ गई हैं जो अपनी शादियों में कृष्ण कीर्तन से शादियां हो रही हैं आजकल। बहुत सारे ऐसे बैंड्स आ गए हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर मेजोरिटी उस तरफ नहीं है। वो गाने जो बज रहे हैं वो मूल संस्कार हैं, वो मूल एनर्जी में जा रहे हैं। तो क्या हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? हम बच्चों को वासना वासना की एनर्जी भेज रहे हैं। हम उसी तरह के फिल्मी गाने चलाते हैं जो उसी दिशा लेकर जाते हैं, एनर्जी ऑफ लस्ट की तरफ लेकर के जाते हैं नव दंपत्ति को। तो ये साउंड पोल्यूशन से बचाना है, इतना जोर जोर का म्यूजिक चल रहा है, वहां भजन चलने चाहिए, अच्छे भजन भी होते हैं,
ऐसे भजन होते हैं जो विवाह में चलाए जा सकते हैं, उनको एंजॉय किया जा सकता है। तो ये एनर्जी खाली जो ऊपर वाली दृष्टि से दिख रही है पैसा बचाने की नहीं है, दूरदर्शिता है गुरुदेव की। ये दूरदर्शी एनर्जी है जहाँ पंच तत्वों का महत्व किया जा रहा है, प्रकृति का महत्व दिया जा रहा है। पानी भी बचेगा, शादियों में देखिए ट्रैवल बचेगा, ट्रैवल का एक्सपेंस बचेगा तो पोल्यूशन बचेगा, बहुत सारी चीजों की सेविंग है। और फिर बाद में हर रिश्तेदार बच्चों से मिले, ऐसा थोड़ा ना कहा जा रहा है कि रिश्ते ना रखो। शादी हो गई, तसल्ली से आप नव दंपति को घर बुलाइए, नव दंपति के घर जाइए, उनको आशीर्वाद दीजिए, उनसे प्रेम से बात कीजिए और दीप यज्ञ कीजिए। फिर जब आप नव दंपति को बुलाएं, अगर हम गायत्री परिवार से और हम सुन रहे हैं और हम किसी न्यूली मैरिड कपल को अपने घर खाने पर बुला रहे हैं, तो पहले 5 दीपक जगा के दीप यज्ञ कर दें, उनका स्वागत करें, उनका स्वागत बहुत दिव्यता के साथ करें, उनको फील हो, कुछ डिफरेंस फील हो। और उसके बाद उनको कुछ वाग में दे दें, गिफ्ट में, वाग में दीजिए, गिफ्ट में। वाग में देना कोई बड़ी बात नहीं है, आप दे दीजिए, आगे का काम गुरुदेव का है। इतने गुरुदेव के पास इस समय हमारे पास 71 वाग में है गायत्री परिवार में, 71। किसी भी वाग में के पीछे उसकी पूरी लिस्ट मिल जाती है। 5 वाग में, और कॉस्ट बहुत कम कॉस्ट पर वाग में अवेलेबल है। 71 के 71 वाग में आप लेने चले जाओ तो 10,000 रुपए खर्च नहीं हो रहा है पूरा, बहुत कम कॉस्ट पर अवेलेबल है। तो हम 5 वाग में तो दे सकते हैं, 1000, 1100, 1500 रुपए में 5 वाग में आ जाते हैं। आप नव दंपति को बुलाकर उनको मैरिड लाइफ से रिलेटेड वाग में गिफ्ट कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की इस ऊर्जा को जीने के, इस बात को समझने के। और फिर यात्रा तो साहस और दुस्साहस दोनों की है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि इस तरह के तामझामों को आप बचाएंगे और इन चीजों को सहजता से जिएंगे तो फिर हमारे देश पर ये जो कोण है, ये जो कलंक लगा है, ये कलंक मिट जाएगा। तो आइए हम लोग संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, मानसिक रूप से मन ही मन में प्रतिज्ञा करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। क्या हम परम पूज्य गुरुदेव की इस बात को जीना चाहते हैं? कितने भी स्तर पर जिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम अभी से संकल्प ले लें, हम 5 ही बुलाएंगे और फिर घर में जो है लड़ाई झगड़े मच जाए, नहीं, जरूरी नहीं है। अपने विवेक के अनुसार निर्णय लीजिए, हमारी आत्मा क्या कहती है। और दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के गोली कभी न चलाना। हम तो 5 बुला लेंगे गुरुदेव, पति देव नहीं मानेंगे, सास ससुर नहीं मानेंगे, फलाना नहीं मांगेगा, ढिमाका नहीं मांगेगा। ये केवल दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने का व्यवहार है। अपनी ऊर्जा को देखने की आवश्यकता है, स्वाध्याय है। अपनी अंतरात्मा में इंटीग्रिटी के साथ झांकने की आवश्यकता है स्वाध्याय में, कि क्या चाहते हैं हम, क्या कर पाएंगे, क्या हमारे अंदर है, एटलीस्ट जप में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे हम, किस तरह इन ऊर्जाओं को कंट्रीब्यूट करेंगे, इन्हें दिव्य दिशा देंगे। और बात फिर वही आ जाती है कि हमारे करने से क्या होगा, तो बहुत कुछ होगा। संकल्प की शक्ति में बड़ी शक्ति है। गांधी जी का अकेले का संकल्प था, लेकिन फादर ऑफ नेशन बन गए। परम पूज्य गुरुदेव ने अकेले संकल्प लिया। दादा गुरुदेव 100 लोगों के पास नहीं गए थे दिए से प्रकट होकर, 1000 लोगों के पास नहीं गए थे, एक प्रमाणिक व्यक्ति चुन लिया था, एक इंसान, 13 वर्ष की उम्र का एक बच्चा चुन लिया। उस बच्चे ने अपने गुरु का कहना मान लिया और उसने अपने गुरु का कहना माना। हम सब गुरु जी करते हुए पीछे चले गए, हम सब घूम रहे हैं पीछे पीछे, केवल एक बच्चे ने मांगना था। तो अगर एक एनर्जी भी इसमें स्थित हो गई, एक भी कोई, तो वो पूरे विश्व ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति रखता है। तो हम ये ना सोचें कि हमारे अकेले से करने से क्या होगा। क्या पता हम में से कोई वो एक चेतना हो जो इस संकल्प को उठा ले, इस संकल्प का बीड़ा उठा ले और फिर पूरे देश में क्रांति आ जाए। क्या पता हम में से कोई एक छुपा बैठा हो उसमें। तो अपने भीतर झांक करके देखेंगे और मानसिक रूप से संकल्प लेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। हम जेवरों के बारे में क्या करने वाले हैं, दिन की शादी के बारे में क्या करने वाले हैं, सरल तरीके से विवाह के बारे में क्या करने वाले हैं, डेकोरेशन के बारे में क्या करने वाले हैं, किस तरह हम इस सोच को बदलेंगे, किस तरह हम इस रूढ़िवादिता से बाहर आएंगे। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।